बुलेटिन के आगाज में बात करें पंजाब बजट के हवाले से। पंजाब का 4 माह के लिए 1719 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, तनख्वाहों में 30% इजाफा देखा गया है। रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है, पेंशन में 5% इजाफा कर दिया गया। 80 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स की पेंशन में 20% इजाफा कर दिया गया। पंजाब का जीरो टैक्स बजट, एक भी नया टैक्स आयद नहीं किया गया है। आईटी सेक्टर से मुतालिक बड़ी खबर सामने आ चुके हैं, तमाम टैक्सेस खत्म कर दिए गए। स्टैंप ड्यूटी में 3% इजाफा मुस्तरद कर दिया गया है। 1% मुकर्रर 2500 तरक्याती स्कीमों के लिए 325 अरब मुख्तस कर दिए गए। गंदम कीमत में 600 अरब रुपए का कर्ज अदायगी की मंजूरी। सहाफियों के लिए भी अच्छी खबर है, 1 अरब रुपए का इंडोवमेंट फंड कायम कर दिया गया है। पंजाब बजट के हवाले से आपको आगाह करें हैं, पंजाब का 4 माह के लिए 1719 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया। सरकारी मुलाजमीन के लिए भी खुशखबरी है, तनख्वाहों में 30% इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए भी अच्छी खबर, जहां पर पेंशन में 5% इजाफा कर दिया गया। 80 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स की पेंशन में 20% इजाफा किया गया है। पंजाब का जीरो टैक्स बजट, एक भी नया टैक्स आयद नहीं किया गया। आईटी सेक्टर से मुताल्लिक भी बड़ी खबर है, तमाम टैक्सेस स्टाम्प ड्यूटी में 30% इजाफा मुस्तरद कर दिया गया। 1% मुकर्रर कर दी गई। 2500 तरक्याती स्कीमों के लिए 325 अरब मुख्तस किए गए। गंदम की मद में 600 अरब का कर्ज अदायगी मंजूरी कर ली गई। सहाफियों के लिए भी अच्छी खबर है, इस बजट में 1 अरब रुपए का इंडोवमेंट फंड कायम किया गया है। निगरां हुकूमत पंजाब की तरफ से 4 माह के लिए सूबाई बजट पेश कर दिया गया। सदर गल्ला मंडी ने 4 माह में बजट टारगेट पर अमल दरामद पर खदशात का इजहार कर दिया है। कहते हैं जो वादे किए गए हैं वो 4 महीने में कैसे पूरे किए जा सकेंगे। मजीद जान लेते हैं ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से 4 महीने का बजट पेश कर दिया गया है। बजट का जो कुल हजम है वो 1719 अरब रुपए रखा गया है, जिसमें 70 अरब रुपए जो हैं वो आवाम को रिलीफ देने के लिए भी रखे गए हैं। टैक्स जो है उसमें छूट दी गई, नया टैक्स जो है नहीं लगाया गया। हमारे साथ गल्ला मंडी के सदर मौजूद हैं तैयब आशिक साहब, क्या समझते हैं, क्या तवक्कुआत थी और ताजिर बरादरी बजट को कैसे देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मुझे इस बात की समझ नहीं, 4 महीने में ये गवर्नमेंट क्या रिलीफ देगी आवाम को। दूसरा, हमारी ताजिर बरादरी के लिए जो काटन का काम करते हैं, फैक्ट्री वालों के लिए जिनसे मजदूर तबका फायदा उठाता है, उनके लिए इन्होंने क्या रखा है। इंडस्ट्रियाँ चलेंगी तो आवाम को मिलेगा, इन्होंने इंडस्ट्रियल के लिए क्या रखा है, गरीब आवाम के लिए क्या रखा है। सरकारी मुलाजमिन को रिलीफ दे दिया, और सरकारी मुलाजमिन को जो रिलीफ दिया है महंगाई के हिसाब से इन्होंने वो भी नहीं दिया। ये भी जैसे आटे में नमक डालते हैं ऐसे दिया, अवाम को लॉलीपॉप दे दिया इन्होंने कि ये हमने सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ा दी। असल तो तबका जो है 70% तबका मजदूर तबका, गरीब आदमी तबका, उनके लिए इन्होंने क्या रखा है। ताजरों के लिए क्या रखा है। जो आज से 2-3 साल पहले एक चाय का पैकेट 850 रुपए का था, जो आज 2050 का है, और उनकी मकदार भी इन्होंने कम कर दी है। हर चीज़ की मकदार भी कम हो रही है और रेट भी बढ़ रहा है। इसमें बताएं आवाम के लिए रिलीफ क्या रखा है और उनके लिए चेक एंड बैलेंस क्या रखा है। ये हुकूमत कहती है जी हमने नया टैक्स नहीं लगाया, ये जो 4 महीने का बजट है इसमें नया टैक्स नहीं लगाया, तो इससे कोई फायदा होगा? जो पुराने टैक्स बढ़ा के लगा दिए, बजट से पहले लगे हुए हैं, वो उनको ही बरकरार रखा है। या तो उनको कम करते, उसके हिसाब से भी रिलीफ मिलता, चीज़ों का रेट कम होता। आप देखें किस चीज़ का रेट कम हुआ है। अब घी और ऑयल को भी देख लें, जो आलमी मार्केट में रेट है उसके हिसाब से तो यहाँ का घी का रेट 350 रुपये बनता है, अभी भी ऑयल 500 रुपये और घी 480 रुपये मार्केट में बिक रहा है। इन पे किसी को चेक एंड बैलेंस ही नहीं है किसी चीज़ पे। क्या तवक्कुआत क्या थी, कैसा होता बजट? हम तो सोचते थे कि ये यानी बुरी हुकूमत है, ये जरूर आवाम को रिलीफ देगी ताकि लोग इनको दुआएं दें, मगर ऐसा कोई हमें नजर नहीं आया। बिल्कुल जी, अबूरी हुकूमत थी और इनका यही तवक्कुआत थी कि आवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन आवाम को बज़ाहिर रिलीफ नहीं दिया गया। इनका यही मुतालबा है कि जो टैक्सेस हैं वो मजमूई तौर पर कम किए जाते, तो जो सूरत। ताहिर जो ये अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, लिया ओपन मार्केट में गंदम की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। ओपन मार्केट में गंदम के निर्ख 11,600 रुपए फी बोरी तक पहुंच गए। निर्ख बढ़ने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना था कि गंदम की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि अब रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। हुकूमत गंदम के निर्ख कंट्रोल करने के लिए इकदाम करे। लिया से आपको अपडेट कर रहे हैं, मार्केट में गंदम की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ओपन मार्केट में गंदम के नर्ख 11,600 रुपए फी बोरी तक पहुंच गए। निर्ख बढ़ने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है।
आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्तान में सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में सोने की कीमत में 1500 रुपए की कमी आई। 24 कैरात सोना 2,20,000 रुपए फी तोला हो गया। 22 कैरात सोना 2,01,666 रुपए फी तोला फरोख्त होने लगा। ज़राए के मुताबिक सोने की कीमत में मजीद कमी मुतवक्के है। सोने की कीमतों के हवाले से आपको अपडेट करें। 24 घंटों में सोने की कीमत में 1500 रुपए की कमी देखी गई है। 24 कैरात सोना 2,20,000 रुपए फी तोला हो गया। 22 कैरात सोना 2,01,666 रुपए फी तोला फरोख्त होने लगा है। अब आपको बताएं, पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन और पंजाब पेस्टिसाइड डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल। सुबह पंजाब में गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल जारी है। हड़ताल हुकूमत के नाजायज, जालिमाना और तज़हीक आमेज रवैये के खिलाफ की जा रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अली रियाज से। जी आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आज सुबह पंजाब में भी हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। हड़ताल जो है पीसीपीए के साथ साथ जो दीगर जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर कंपनीज हैं उनकी कलेक्टिव कोलैबोरेशन से की जाए, जिसका ऐलानिया ये है, उनका मकसद ये है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जो तज़हीक आमेज़ इक़दाम किए जा रहे हैं और डीलर्स के खिलाफ इक़दाम किए जा रहे हैं वो उनकी हड़ताल जारी है। तो ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी, इनके क्या मुतालबात हैं, मज़ीद इस हवाले से क्या अहम पेश हो सकती है, रावशाद साहब मुझे उनसे पूछे, सर क्या कहना चाहेंगे, क्या आप लोगों के दरीना मुतालबे हैं? डीलर को कॉलर से पकड़ के अरेस्ट कर लेना, फिर जाके फैक्ट्री के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन है उसने घुस जाना, महकमा ज़राअत ने घुस जाना, तो ये एक हरासमेंट फैलती है। हरासमेंट की वजह से हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया। पिछले 8-10 साल का हमने डाटा इनको दिया है, रिकॉर्ड इनको दिया है। 97% का वो डाटा है। 3% एडल्ट्रेशन सबस्टेंट सारे मिला के हैं और इसके अंदर जो कंपनियों की तरफ से बनते हैं वो लेस देन 1% है। बाकी तो सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं वो इन्होंने जो रेट किए हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। हम ये कहते हैं कि 97% अगर हम प्योर प्रोडक्ट दे रहे हैं तो 3% के लिए इतनी ज़िल्लत अमेज़ जो रवैया इनका जो है वो इनको इख्तियार नहीं करना चाहिए। डीलर्स हैं उनके ऊपर FIR पहले हो जाती है, उनको पकड़ के पहले उठा लिया जाता है वहाँ से, उसके बाद उनको पता चलता है कि हमारे ऊपर FIR हो गई। अगर कानून के मुताबिक ये चलें तो ये FIR किसी के ऊपर इस तरीके से नहीं कर सकते जब तक उसका रिज़ल्ट ना आ जाए, वो रिज़ल्ट रिसीव ना कर ले। वो रिज़ल्ट रिसीव करने के बाद उसके पास अपील का राइट है, 30 डेज़ के अंदर वो अपील कर सकता है, तो उसके बाद जाके उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरीके से जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है उसमें भी 2 दिन पहले फॉर्म 10 के ऊपर इनको इंटीमेट करना चाहिए कि एक कंपनी को इन्होंने लाइसेंस दिया है, रजिस्ट्रेशन दी है, तो उस पर इस तरीके से रेड या इस तरीके से छापे या इस तरीके से उनकी तस्दीक नहीं कर सकते। पीसीपीए, स्टेट कॉर्पोरेशन और उसके साथ दीगर जो तमाम तर क्रॉप लाइफ जितने भी तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स उनकी जानिब से आज इज्तिमाई तौर पर जो हड़ताल का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और आज से ही मुकम्मल तौर पर किसी किस्म की हड़ताल का आगाज़ हो चुका है। अली रियाज बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, लिया में एप्का का लिव इन कैशमेंट के खिलाफ एहतजाज। एप्का मुजाहिरीन ने एहतजाजी रैली निकाली और धरना दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि लिव इन कैशमेंट समेत दीगर मुतालबात तस्लीम किए जाएं। हुकूमत विफाक की तर्ज पर हमारे अलाउंसेस में इजाफा करे। मजीद उनका क्या कहना था ये आपको सुनवाएं। आज हमारा जो एहतजाज है हाजी मोहम्मद इरशाद चौधरी की कॉल पर, मरकजी सदर एप्का उनकी कॉल पर हम कर रहे हैं। और LPR में जो हुकूमत वक्त ने जो हमारे मुलाजमिन की LPR के अंदर नोटिफिकेशन किया है, LPR लीव इनकैशमेंट में कमी का, उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और इसके सिलसिले में ही हमारा एहतजाज है। और लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में जो तरमीम गैर कानूनी की गई है और मुलाजमीन का माशी कत्ल किया गया है, इस माशी कत्ल के खिलाफ हम सरापा एहतजाज हैं। और हुकूमत वक्त से हम ये मुतालबा करते हैं कि मुलाजमीन की जमा पूंजी रिटायरमेंट के वक्त जो 30-35 साल 40 साल जो मुलाजिम अपने कीमती जो जिंदगी के गवर्नमेंट को देता है, उसके बाद जो उसको मराहत मिलती है, उन मराहत में जो कमी की जा रही है वो इंतहाई गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको बताएं, यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले सरगोदा की तहसील भलवाल के नौजवान विलायत खान के 3 रिश्तेदारों की लीबिया में फंसे होने का इंकशाफ सामने आया है। विलायत खान समेत एक ही खानदान के 5 अफराद को यूरोप पहुंचाने का झांसा देने वाले इंसानी स्मगलर 3 अफराद को वापस लाने के लिए 30 लाख रुपए मांग रहा है। विलायत खान के अहले खाना ने हुकूमत से मुआवनत की अपील की है। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है और मैं देवल देवल बलवाल शहर का रहने वाला हूं। और तकरीबन आज से 9 माह पहले मैं लीबिया गया था। इधर जो
हमारे एजेंट थे मैंने गोंदल और लाहौर के, उनके साथ हमारी बात हुई थी 19,50,000 रुपए में। उन्होंने हमें बताया कि हम आप 15 दिन के अंदर अंदर आपको इटली में पहुंचाएंगे। और जब हम यहाँ से वहाँ गए थे 19,50,000 रुपए देने के बाद उन्होंने 5 आदमी थे हम, एक मेरा कज़न था और 3 मेरे रिश्तेदार थे। हम 5 लड़के यहाँ से लीबिया चले गए थे। जब लीबिया हम गए तो वहाँ पर उन्होंने हमें 1 माह 2 माह तकरीबन 3 माह 4 माह के बाद उधर हम बैठे थे। 4 माह के बाद उन लोगों ने हमें कभी कहाँ ले जाते थे, कभी इधर ले जाते थे, कभी उधर ले जाते थे। उसके बाद तकरीबन उन्होंने हमसे बात की कि आप ऐसा करो कि हमें 3-3 लाख रुपए और दे दो ताकि हम आपको आगे पहुंचा सके। तो फिर हमने फैसला किया उनके साथ, उनको 2,50,000 रुपए हमने और उनको दिए। 19.5 और 2,50,000 तकरीबन 22 लाख रुपए हमने उन लोगों को दी थी। उसके बाद जब तकरीबन 9 महीने गुजर गए थे, 9 महीने के बाद मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर जो कुछ भी है इधर हमारा साथ ये कोई तावन नहीं कर रहे हैं, ना हमें ये आगे भेज रहे हैं, ना हमें पीछे घर भेज रहे हैं। उन लोगों ने हमें कभी किसी को दे दे, कभी हमें पुलिस पकड़ के ले जाती थी, कभी माफिया पकड़ के ले जाती थी। उन लोगों ने हमें इतना मारा था पैपों से, बालों से, और हमें खाना नहीं देते। हालांकि 50 घंटे के बाद सफ़ेद उबले और चावल देते थे। वो जो लीबी लोग हैं ना, अरब के लोग, उन्होंने बहुत जुल्म किया था। इनके कहने पर ये जो हमारे एजेंट थे ना, ये हमारे पास ही नहीं थे, ये हमें छोड़ के भाग जाते थे। अब आपको बताएं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदाद का सिलसिला जारी। रजिस्टर्ड मुस्तहिक के लिए रकम की तकसीम शुरू कर दी गई। सेंटर्स पर खवातीन का रश बरकरार है। 1,30,000 खवातीन में 9,000 रुपए तकसीम किए गए हैं। DC नूर मोहम्मद अवान का कहना था कि जिला भर में 16 पॉइंट्स कायम किए गए हैं। देख रहे हैं कि हम जो ज़िला इंतज़ामिया है, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अमान की तरफ से हम पूरी जो हमारी ज़िले इंतज़ामिया वो पूरी कोशिश कर रही है कि यहाँ पे पानी का इंतज़ाम किया गया है, चटाई और कुर्सियाँ लगवाई गई हैं, पंखों का भी इंतज़ाम किया गया है। बस ये मसला हमसे थोड़ा सा ये आ रहा है कि सुबह से सर्वर डाउनलोड है, जिसकी वजह से हमने टेक्निकल इशू आ रहा है और उसके लिए हमने डायरेक्शन पास की है जो जहाँ पे फोकल पर्सन है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, कि इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व कराएं। बहुत कम यहाँ पे वो डिवाइसेज हैं जो चल रही हैं, जिसकी वजह से रश बढ़ रहा है। हम भी ये देख रहे हैं कि रश काफ़ी है, गर्मी भी है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो टेक्निकल एरर ख़त्म हो जाए और ये जो रकम की तकसीम है वो सही मानों में हो सके। बाकी यहाँ पे पुलिस के भी इंतज़ाम है, रेस्क्यू 111, 122 भी यहाँ पे अवेलेबल है, और बाकी जो रेवेन्यू का स्टाफ है, यूनियन सेक्रेटरी। गुफ्तगू आपने सुनी, आगे बढ़े और बताएं। हासिलपुर में सदर मरकजी अंजुमन ताजरान मलिक अब्दुल हमीद की असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में मुलाकात। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सलीम चिश्ती शहर को खूबसूरत बनाने के लिए पुरअज़्म। उनका कहना था कि मसनूई महंगाई करने वाले अपना किबला दुरुस्त कर लें। दुकानदार सरकारी लिस्ट के मुताबिक अशिया खुरनोश की फरोख्त करें। दुकानदार सरकारी रेट लिस्ट नुमाया जगह पर आवेज़ा करें। सदर अंजुमन ताजरान मलिक अब्दुल हमीद की जानिब से इंतजामिया से ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। रहीम यार खान में असिस्टेंट कमिश्नर की खास ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई। ज़ख़ीरा की गई 800 बोरी DAP और 400 बोरी यूरिया खाद तहवील में ले ली गई। AC ने बोरियां मकामी किसानों को सरकारी निर्खों पर फरोख्त कर दी। AC का कहना था कि फर्टिलाइजर्स और ज़रूरी अद्वियात की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर क्रैकडाउन जारी रहेगा। मुल्तान में कमिश्नर इंजीनियर आमिर खट्टर की सदारत में डिवीजन रेवेन्यू का जायजा इजलास। रेवेन्यू अफसरान को रिकवरी अहदाफ हासिल करने का हुक्म। कमिश्नर आमिर खट्टर का कहना था कि मलकियती इंतकाल, आबियाना और वाटर रेट सरकारी वाजिबात की रिकवरी में तेजी लाई जाए। मवाज़ियात को ऑनलाइन करके लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स पर अपलोड करें। सरकारी रिकॉर्ड पर काबिज पटवारी कानून गो के खिलाफ कार्रवाई करें। अवाम के लिए फर्द मलकियत और विरासत के हुसूल का अमल आसान बनाया जाए। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुकदमात समेत दीगर जुडिशल केसेस की मुकम्मल पैरवाई की जाए।
ڈی سی ڈیرہ غازی خان مہر شاہد زمان لگ کا دورہ تونسا، شہر کو ممکنہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے کوٹ مہوی کا دورہ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اسد چانڈیا، اے سی غلام مرتضی اور دیگر موجود تھے۔ پانی کے فلو کی شدت کم کرنے کے لیے ہدایات، آبی گزرگاہوں میں تعمیراتی کام 10 جون تک مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی۔ ڈی سی ڈیرہ غازی خان کا بی ایچ یو کوٹ مہوی کا دورہ، سٹاف ادویات کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ ڈی سی مہر شاہد کا بستی منکیرہ میں کپاس کے نمائشی پلاٹ کا بھی دورہ، زراعت کے آفیسرز کو فیلڈ میں رہنے کی ہدایت کی۔ ملتان پولیس لائنز میں ایک روزہ انفارمیشن ٹیکنالوجی بارے ورکشاپ، ملتان خانیوال اور لودھرا کے انویسٹیگیشن پولیس افسران کی شرکت۔ آئی ٹی ایکسپرٹ انسپیکٹر محمد حنیف نے پولیس افسران کو بریفنگ دی، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے جرائم کی روک تھام ممکن بنائی جائے۔ اب آپ کو بتائیں، امرسن یونیورسٹی ملتان میں جدید طرز کے پروگرامز متعارف کروا دیے گئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے میں تمام شعبہ جات کی بورڈ آف اسٹڈیز میٹنگ کا انعقاد کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ شکیل سلطان سے۔ جی آگاہ کیجیے گا ہمیں۔ جی، امرسن یونیورسٹی ملتان میں گزشتہ ایک ہفتے میں بورڈ آف اسٹڈیز کی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ تمام ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے نئی تجاویز بھی پیش کی گئیں اور جو نئے پروگرامز متعارف کروائے جا رہے ہیں، کیا نئی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہم نے جو بورڈ آف اسٹڈیز کے ممبرز رکھے تھے وہ ہم نے پورے پاکستان سے رکھے تھے۔ اس میں سکھر سے بھی اور اس میں کے پی کے سے بھی، اور اس میں جو وائس چانسلر ہیں روڈ یونیورسٹی کے وہ بھی تھے، اور جو ڈاکٹر شاہد ہیں جو کہ علامہ اقبال یونیورسٹی کے وی سی تھے، لمس کے جو پروفیسرز ہیں، یہ سارے لوگ ہم نے ڈیفرنٹ اپنے سبجیکٹس میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ رکھے تھے کہ میں اس کو ایک ماڈل اسکل بیس یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں ہماری ساری بی ایس کی میٹنگ ہوگی، انہوں نے نئے پروگرام لانچ کیے ہیں۔ بی ایس آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہلی دفعہ ہم لانچ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ہماری کوئی اور یونیورسٹی آفر نہیں کر رہی۔ بی ایس سائبر سیکورٹی ہم آفر کر رہے ہیں، بی ایس جو ہے نا وہ ڈیٹا سائنس ہم آفر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے بی ایس میڈیا اپنا سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہے ہیں، بی ایس کمپیوٹر سائنس ہے، اور بی ایس انفارمیشن کر رہے ہیں۔ تو 6 پروگرام جو ہیں وہ فیکلٹی آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اپنے فیکلٹی آف آئی ٹی میں کر رہے ہیں۔ یہ فیکلٹی آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن بار بار میرے منہ سے نکل، اس میں ہم نے نا بی ایس میڈیا اینڈ کریٹو آرٹس یہ پہلی دفعہ ہم یہاں آفر کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان میں ابھی کوئی یونیورسٹی بھی کریٹو آرٹس میں نہیں وہ آفر کرتی۔ اس کے بعد ہم نے بایو کیمسٹری، بایو ٹیکنالوجی، فورینزک سائنس، یہ وہ نئے سبجیکٹس ہیں نا ہم نے اس میں انٹروڈیوس کروائے ہیں۔ امرسن یونیورسٹی میں جتنے بھی نئے پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں، ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان پر بھی عمل جاری ہے، جس میں سٹاف ہائرنگ ہے، لیبارٹریز کا جو انعقاد ہے، وہ سب چیزیں جاری ہیں تاکہ امرسن شکیل سلطان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ